त्यांना आपण महाराष्ट्रातले मराठी संत म्हणून बंदिस्त नको करूया, तर ते आपले भारताचे भूषण होते. आपण त्यांना साजरं करूया. आपण जर त्यांना अडकून ठेवलं ना, तर आपण साजरं करणं बंद करतो. आपल्याकडचा एखादा सण जसा आपण साजरा करतो, तशी आपल्याकडची भारतातली ही सगळी मोठी माणसं आपण साजरी केली पाहिजेत. आणि संत तुकाराम चित्रपट हा साजरा करण्याचा चित्रपट आहे, हा सेलिब्रेट करण्याचा चित्रपट आहे, हा एक सोहळा आहे, हा चित्रपट नाही आहे. पंढरपुर की पावन धरती, धरे कमर पर हाथ। पंढरपुर की पावन धरती, धरे कमर पर हाथ। हुए स्वयंभू श्री हरि विष्णु, मारुक मणि के साथ। माऊली 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 माऊली, सब लोग माऊली 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 माऊली। वाव, पुढे जाऊ शकतोय, खूप आयुष्यात प्रगती करू शकतोय आणि देव ह्या सगळ्या गोष्टीशी आपल्याला जोडणारे दुआ म्हणजे साधू संत असतात आणि त्यांच्यातलेच संत श्रेष्ठ संत तुकाराम महाराज. एकदा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजे. आणि आता अगदी काहीच सेकंदांमध्ये आपल्यासाठी ट्रेलर लॉन्च होणार आहे. इथे पण गाणे बघितल्यानंतर एक गोष्ट लक्षात आली की चित्रपट जो आहे तो एक म्युझिकल ट्रीट सुद्धा सगळ्या प्रेक्षकांसाठी असणार आहे आणि आपल्या सगळ्यांना इथे ह्या सगळ्या ट्रीटचा अनुभव घ्यायला मिळतोय. नक्कीच म्हणजे आपण एकमेकांशी सहाय्य करू आणि अवघे धरू सुपंथ या संत तुकारामांच्या चुक्तीप्रमाणे सगळ्यांपर्यंत या चित्रपटाला पोहोचवा. आणि चित्रपट जो आहे तो जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचल्यानंतर आपल्या संत तुकारामांना, हमारे संत तुकाराम जो है उनको पूरे देश नहीं तो दुनिया तक पहुंचा पाएंगे. जो उनके अभंग से वो ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, मगर इस मूवी से एक बार फिर वो पहुंच पाएंगे. को नमस्कार। और सबसे पहले विठोबा रकुमाई के चरणों में मेरा नमन और संत तुकाराम महाराज की स्मृति में मेरा नमस्कार। और मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कर्जन फिल्म्स का, और हमारे प्रोड्यूसर साहब यहाँ बैठे हैं बी गौतम जी। और हमारी शुरुआत तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर जैसी हुई थी, लेकिन अब हम बाप और बेटे जैसे बन गए हैं। लेकिन किसी भी काम के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि उस काम के पीछे इंटेंशन क्या है। आज जो भी हम देख रहे हैं, थोड़ी टेक्निकल ग्लिचेस थी, मैं उसके लिए पहले क्षमा चाहता हूँ, लेकिन आज हम जो भी देख रहे हैं ये गौतम जी का इंटेंशन था। मैं आज आप सब लोगों के सामने ये बात कह रहा हूँ कि मैं किसी और फिल्म की प्लानिंग कर रहा था। गौतम जी आए और उन्होंने कहा कि मुझे विठोबा के ऊपर फिल्म बनानी है, और मैं बड़ा भाग्यशाली था कि वो मेरे पास आए और संत तुकाराम महाराज के ऊपर फिल्म बनानी है। उसके बाद थोड़ा कोविड का टाइम आ गया, मुझे रिसर्च और करने का बहुत अच्छा मौका मिला। शायद ईश्वर इच्छा थी कि मैं अच्छे से बनाऊँ फिल्म, तो मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी और सारी चीज़ें की। ऐतिहासिक फिल्में जब भी हम इस तरह की करते हैं तो ऐसा कभी कभार हो सकता है कि कुछ तथ्यों पे या कुछ चीज़ों पे लोगों में दो मत हों कि ऐसा नहीं, ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारा इतिहास ऐसा है। लेकिन ज़रूरी है कि जो किसी की भी भावना है, किसी का जो संदेश है, वो हम पकड़ के रखें, क्योंकि किसी व्यक्ति का संदेश, उसी व्यक्ति की भावना और उनका जीवन और उनका चरित्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है ज़्यादातर करके, और तथ्यों से ज़्यादा। तो उसके बाद हम लोगों की ये शुरुआत हुई। मैंने फ़िल्म के स्क्रिप्ट लिखे, डायलॉग्स लिखे, लगभग 2-2.5 साल। उसके बाद ये बात हुई कि ये फिल्म में जिसके ऊपर पूरी फिल्म डिपेंड करती है, निर्भर करती है, ये फिल्म कौन करेगा और ये फिल्म किसके। तो एज अ निर्देशक मेरी पहली शर्त ये थी कि फिल्म
में जो मुख्य अभिनेता होंगे वो कोई मराठी भाषी व्यक्ति ही वाह। होंगे जी। और ये मेरी पहली वो थी कि क्योंकि संस्कृति का सवाल है, भाषा का सवाल है, अस्मिता का सवाल है, कल्चर का सवाल है, तो पहले दिन से हमारी कोई दो चॉइसेस नहीं थी हमारी सिर्फ एक ही चॉइस थी और वो सुबोध सर की चॉइस थी। और और सुबोध सर सब लोग इस बात को अच्छे से जानते हैं कि उनको बायोपिक किंग भी कहा जाता है। तो हम लोगों ने सुबोध सर को अप्रोच किया और बहुत ही ग्रेशियसली इन्होंने उस अप्रोच को स्वीकारा और उन्होंने एक हमको फैक्ट बताया जो कि मैं शायद इनसे पहले बता देता हूँ कि इनको संत तुकाराम महाराज के ऊपर इसके पहले 4-5 बार ऑफ़र हो चुकी थी, लेकिन किसी कारणवश हो नहीं पा रहा था। तो शायद विठोबा की भी ये इच्छा थी कि जब राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संत तुकाराम महाराज के ऊपर कोई फिल्म बने तब सुबोध सर करें शायद ऐसा। तो उसके बाद हमने शूटिंग की और सारी चीज़ें, पोस्ट प्रोडक्शन और वीएफएक्स में हमको थोड़ा सा समय लग गया। आज फिल्म आप सब लोगों के सामने है। हमने ये फिल्म बहुत ही प्यार से बनाई है और बहुत ही लगन, बहुत ही मेहनत और बहुत ही करेक्ट इंटेंट के साथ बनाई है। आज बहुत सारी चीज़ों में हमारे यहाँ बहुत सारी वाद विवाद, विवेचना, डिस्कोर्स हो रहे हैं। धर्म क्या है, प्रेम क्या है, बराबरी क्या है, हम हर चीज़ की मूल ढूंढ रहे हैं आज भी, चाहे वो राजनीतिक हो चाहे ऐतिहासिक हो। तो संत तुकाराम महाराज के जीवन के माध्यम से, संत तुकाराम महाराज की जीवनी के माध्यम से, उनके लेखन के माध्यम से, उनके संदेश के माध्यम से ये फिल्म शायद एक मार्गदर्शन तो नहीं कहूँगा, लेकिन शायद एक और अलग चित्र प्रस्तुत करेगी आज की जनरेशन के लिए, आज के लोगों के लिए, आज के राजनेताओं के लिए, कि हर चीज़ के मूल में क्या है। और जैसा कि आपने ट्रेलर में भी कुछ डायलॉग्स वगैरह में देखा होगा, और धर्म के ऊपर संत तुकाराम महाराज ने बहुत सारा काम किया था। और एक लाइन जो मैंने फिल्म में भी डाली है और जो आप लोग देखेंगे कि जो धर्म होता है वो नियंत्रण और अधिकार नहीं होता है, वो समर्पण और प्रेम होता है। तो ये जो भावना थी, और ईश्वर सबके लिए हैं, ईश्वर सबके लिए समान हैं, ईश्वर किसी में दो आँख करके नहीं देखते हैं। तो इस भावना के साथ और ये इस बात को पकड़कर हमने ये फिल्म बनाई थी। और मैं फिर से कहता हूँ कि आज हमारी इंडस्ट्री, बॉलीवुड बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, लेकिन शायद गौतम जी जैसे व्यक्ति ही हैं जो बाहर से आते हैं, जो ऐसी फिल्म बनाना चाहते हैं जो हमारी संस्कृति, हमारी धर्म, हमारे विरासत को आगे बढ़ाए। ये थोड़ी सी एक मतलब अलग चर्चा का विषय है। Some time ago, this Sant Tukaram movie was just an idea in my head, and today it has become a reality. And if that's possible, the credit for that goes to the entire team, beginning with director Aditya Om, and the entire cast, Subodh ji and Sheena ji, and all the names that you see here. And Shiva also has played the lead role in Mamba ji, and many others have come. And also the entire music team, one of the very aspects of the movie that has been appreciated very much is the music, the very good songs, and all of you have heard it. The entire music team has come here, and many others who have helped in the making of this movie. And I would like to thank all of them, and also like to show my appreciation to Sunny Bakshi and his team for marketing this film, and also all the press and all of you have come here. Thanks very much. You know, as an actress, दो चीज़ें मुझे बहुत ही एक्साइट करती हैं। वो है एक तो स्टोरी, और दूसरी चीज़ है क्रिएटिंग कैरेक्टर्स। सो आदित्य जब मेरे साथ बैठे और उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट के बारे में बताया, एंड ही टोल्ड मी अबाउट द स्टोरी, आई फेल इन लव विद इट। आई फेल इन लव विद हिज विजन कि इतनी प्यारी फिल्म जो एक एक्चुअली रूटेड इन इंडियन कल्चर, सो सोशली रेलिवेंट इवन टुडे, amazing characters and so many characters, and actually
what I fell in love with was कि जो इसकी मैसेज थी which was कि सबसे पहले जो संत तुकाराम महाराज टू बिलीव कि आपके अंदर में एक गॉड है, दूसरों के अंदर में भी एक भगवान है, उसको रिस्पेक्ट करना, और एक अवेयरनेस ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन जिसके लिए वो लड़े। तो कितनी चीज़ें हैं इस स्क्रिप्ट में जो इसको एक अमेजिंग हिस्टोरिकल बायोपिक बताते हैं, और आदित्य के अंदर में जो पैशन, जिस वे में इन्होंने मुझे बताया, ये स्टोरी सुनाई, एंड द कैरेक्टर, आई फेल इन लव विद दैट। सो आई जस्ट वांट टू थैंक आदित्य फर्स्टली, एंड आई वांट टू जस्ट टेल यू कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट पैशनेट, डेडिकेटेड, कमिटेड, अटेंशन टू डिटेल गिविंग डायरेक्टर्स। इन्होंने सेट पे मेरा जो एक्सपीरियंस था कि सारे एक्टर्स के साथ में ही ब्रॉट आउट द बेस्ट पॉसिबल परफॉर्मेंस फ्रॉम ईच वन ऑफ अस, एंड द वे ही हैज़ कम्युनिकेटेड द स्टोरी विद द पैशन एंड इंटेंसिटी। एंड यू नो वॉट इज़ मोस्ट ब्यूटिफुल इज़ कि ये कहानी पहली बार हिंदी में बन रही है। सो हिम चूजिंग दिस सब्जेक्ट, putting his heart and soul, his dedication into it, that I think was for all of us on the set, that same passion, that same energy, that same commitment, ये हमारे अंदर से लेके आए। So thank you Aditya for giving me Avli. Secondly, thank you Gautam ji, because you chose this subject. If it wasn't for you, we would not have been here. So Gautam ji chose this beautiful story, and इट इज़ अ स्टोरी विच हैज़ बीन टोल्ड मराठी में 2 बार और साउथ में भी, लेकिन ये पहली बार हिंदी में आपने ये चूज़ किया कि कहानी शुड रीच द होल ऑफ इंडिया एंड होपफुली द वर्ल्ड। सो सच एन अमेजिंग स्टोरी, एंड फॉर चूजिंग दैट, फॉर ब्रिंगिंग अस ऑल टुगेदर, थैंक यू सो मच। सुबोध जी, आपके साथ काम करके यू आर रियली अ मास्टर क्लास इन एक्टिंग। जब मैंने इनके साथ काम किया, मैं जब पहली बार मुझे जब सेट पे मुझे बहुत सारे बर्तन दे दिए और बोले कि मांझो, और ये आए बहुत ही मीठी सी मुस्कान लेके, वो मेरा इनके साथ में पहला एक्सपीरियंस था। तो ये जो कहते हैं ना कि ही इज़ द किंग ऑफ बायोपिक, ही जस्ट ऐसे लगा कि ही जस्ट एम्बॉडीड दैट कैरेक्टर, ही बिकेम दैट सोल। और ये मैंने देखा जब, तो मुझे लगता है कि एक तरीके से he brought out my performance on the set by being such an amazing, giving, kind co-star, और जो क्राफ्ट को लेके जो चीज़ें मैंने सीखी हैं इनसे, शायद ही मैं कोई एक्टिंग क्लास में भी सीख पाती। सो थैंक यू सुबोध जी फॉर बीइंग सो काइंड, गिविंग एंड सपोर्टिंग मी। एंड लास्टली मैं ये कहना चाहूँगी कि ऑन अ पर्सनल नोट, दिस कैरेक्टर अवली जीजाबाई, it has been the most soulful dream role for me as an actress, क्योंकि for a couple of reasons. Number one, कि वो एक actually वो फाइटर थी, और वो फाइटर इसलिए थी क्योंकि वो जो भी चीज़ में विश्वास करती थी, she stood up for that. So she fought with her husband for his love. जैसे आदित्य ने कहा, the love, the dedication, the compassion, and secondly she fought with him जब ये समर्पण कर देती हैं to his vision and mission and made it her own, to stand up with him for the equality. तो एक तरीके से this is very rooted in Indian culture. This story is absolutely socially relevant even today. It is what we all, I feel today, हमारी जो culture और history इतनी rich है, और आदित्य finally we have something, so जैसे इन्होंने कहा कि why don't we make such beautiful movies. So this is absolutely going to be the most magical spectacle, and देखिएगा अवली को और बताइएगा कि नई अवली कैसी लगी। थैंक यू सो मच शीना, इट वाज अ प्लेजर वर्किंग विद यू। मैं गौरी शंकर, मैंने इसमें एक बलोबा जी का करेक्टर किया है जो तुकाराम जी के फादर हैं। आई वुड लाइक टू थैंक एवरीवन इंक्लूडिंग आदित्य ओम जी, बी गौतम जी, शिवा, मोहम्मद शेख एंड ऑल द कास्ट एंड क्रूज फॉर सपोर्टिंग मी इन माई कैरेक्टर टू प्ले, एंड मैं ऑनर्ड हूँ कि मैं इसमें एक पार्ट बना। धन्यवाद। रामकृष्ण हरी। सबसे पहले धन्यवाद देते हैं गौतम सर को, जिनकी वजह से ये प्रस्फुरित हुआ, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे हैं। और धन्यवाद देता हूँ आदित्य सर का। जैसा कि इन्होंने बताया कि इससे पहले सर ने मुझे डायरेक्ट किया था, उसमें मैं पॉजिटिव कैरेक्टर लीड रोल कर रहा था, एक टीचर का रोल था। और जैसे बाकी एक्टर्स ने बताया कि आओ तुम्हें करना है, तो वैसे बोल देते हैं कि यू आर डूइंग द मम्बा जी नेगेटिव। मैंने कहा सीधा पॉजिटिव से सीधा नेगेटिव पहुँचा दिया।
तो मैंने कहा आपके निर्देशन में, आपके गाइडेंस में हम ज़रूर करेंगे। और धन्यवाद देता हूँ सुबोध दादा का। 3 महीने इनके, 4 महीने भी इनके पीछे पीछे लगा मैं, क्योंकि हमारे गौतम सर ने कह दिया था, आदित्य सर ने कह दिया था कि हमारा सेकंड चॉइस कोई है ही नहीं, सुबोध दादा हैं, अब कैसे भी करके सुबोध दादा को लाना है। तो थैंक यू सुबोध दादा, आप आए संत तुकाराम महाराज के रोल में। और सभी कास्ट क्रू का सभी को धन्यवाद देता हूँ, और सभी मीडिया वालों को धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार। मैं लोनावला में घूम रहा था, आदित्य का फोन आया, एक रोल है, करोगे? मैंने कहा हाँ करूँगा, लेकिन रोल क्या है? नहीं तुम आ जाओ बस, वो सब समझा देंगे तुमको। इट्स लाइक द बैक ऑफ योर हैंड काइंड ऑफ अ रोल। नहीं, सॉरी, जोक्स अपार्ट, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है एक्चुअली कि एक तो मैंने आदित्य के साथ काम किया, दूसरा मैंने कभी ऐसी फिल्म की नहीं थी, तो मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था कि क्या मैं निभा पाऊंगा इस किरदार को या नहीं। तो मैं सेट पे पहुंचा और मुझे रोल समझाया गया, कॉस्ट्यूम दी गई। एक एक्टर के लिए क्या होता है, आप पैंट शर्ट में जाते हैं सेट पे और अचानक से आपके पास एक कॉस्ट्यूम आती है जिसमें आपको धोती पहननी है, कुर्ता पहनना है, कमर बंद है। और जब वो कॉस्ट्यूम आप पहनते हैं, यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ टू दैट कैरेक्टर। I met Subodh for the first time. Of course, being in the same film industry, same fraternity, एक दूसरे को पहचानते थे, लेकिन कभी मौका नहीं मिला ना तो काम करने का या फिर बातचीत करने का। We struck it, and I'm not joking. Subodh, when he comes on stage, if he remembers to say this, I will remind him anyway. But we struck it so beautifully. We didn't have too many scenes to do. Maybe just 2 or 3, 2 probably. लेकिन ऐसी फिल्में करने का जो एक एक्टर को मजा आता है, वो बहुत कम फिल्मों में ऐसा मजा आता है। एंड दिस इज अ ब्यूटिफुल ट्रेंड। नो, संत तुकाराम, इसके पहले फुले आई। दिस इज अ ब्यूटिफुल ट्रेंड। और अगर ऐसी फिल्में बनने लगी तो आई थिंक it's a boon to the film industry in Mumbai, in India. So thank you, Aditya, thank you, Subodh, thank you, Gautamji, for thinking of me while I was in Lonavala, but that's okay. I seriously hope to work with Aditya, work with Sheena, work with Subodh, work with Shiva, of course. He was brilliant in the film because I had a lot of work, a lot of scenes with him. So once again, thank you so very much for having me on this project, and I look forward to the response to this film whenever people see it. And since it's releasing on the 18th, let people see it and let's make it one of those memorable films to have donned the Indian screen. Thank you so much. थँक्यू आदित्य. गौतम सर, थँक्यू सो मच. सगळ्यात पहिल्यांदा खूप हिंदी ऐकला तर जरा मराठी ऐकूया. सगळ्यात पहिल्यांदा संत तुकाराम या भारतातल्या अतिशय सर्वश्रेष्ठ अशा संतांवरती तुम्ही भारतातल्या सगळ्यात जास्त समजल्या जाणाऱ्या भाषेमध्ये हा चित्रपट निर्मिती करायचं ठरवलं, त्याबद्दल तुमचं मी मनापासून आभार व्यक्त करतो. आदित्य, तुझंही मनापासून आभार व्यक्त करतो की भारतातल्या एका अत्यंत महत्त्वाच्या संतावरती
2 मराठी चित्रपट येऊन गेले, तेलुगू येऊन गेला आहे, पण तू हिंदी चित्रपट करायचं ठरवलंस आणि इतका सुंदर चित्रपट तू तयार केलास, इतकी चांगली टीम तू गोळा केलीस, त्याबद्दल तुझेही मनापासून आभार. तू स्वतः एक ॲक्टर आहेस, डिरेक्टर आहेस. मी मगातपासून सगळ्यांबद्दल ऐकतोय की फक्त स्वतःपुरतं न बघता आपल्या आजूबाजूला असलेल्या उत्तम टॅलेंटला तू पुढे येण्याचा वावही देतोस, त्याबद्दलही तुझे खूप आभार. मग अशी शिशिरजींनी सांगितलं की तो खारघरला फिरत होता, ते मुंबईत फिरत होते, लोणावळ्यात फिरत होते आणि मी गोरेगावमध्ये फिरत होतो तेव्हा त्याचा मला फोन आला. तर सगळ्यात पहिल्यांदा मला विश्वास बसला नाही, मला हसायला आलं विनोदाच्या अंगाने नाही, की कधी कधी आपल्याला आपल्या अपेक्षेपेक्षा आपल्या लायकीपेक्षा जास्त मिळालं की आपल्याला हसायला येतं ना, की अरे लॉटरीचं तिकीट लागल्यानंतर जशी माणसाची अवस्था होते तशी माझी अवस्था झाली. याचं कारण संत तुकारामांचा चित्रपट हा माझ्या आयुष्यातला माझा पहिला चित्रपट असणार होता. माझ्या करिअरची सुरुवात संत तुकाराम या सिनेमाने होणार होती, जो त्या काळी लिहिला होता विजय तेंडुलकर यांनी, आणि गोगी आनंद नावाचे हिंदीतले खूप मोठे डिरेक्टर तो सिनेमा डिरेक्ट करणार होते. चित्रपट मराठीच होता, पण माझा पहिला चित्रपट असणार होता. माझी लुकटेच झाली. विक्रम गायकवाड आज आपल्या दुर्दैवाने नाही आहेत विक्रमदादा, पण विक्रमदादांनी माझं संत तुकाराम महाराजांच्या लुकमध्ये त्यांनी माझा मेकअप केला, माझं कॉस्ट्युम ट्रायल झाली, माझी लुक टेस्ट झाली, सगळं ठरलं, पण तो सिनेमा होऊ शकला नाही. त्याच्यानंतर वेगवेगळ्या पद्धतीतनं वेगवेगळ्या माध्यमातून तुकाराम महाराज सातत्याने माझ्याकडे येत गेले. एक तुकाराम मी केला, तो विनय आपटेंनी छत्रपती शिवाजी महाराजांवरती एक हिंदी मालिका केली होती दूरदर्शनवरती. त्याच्यात तुकाराम महाराजांचे 2 सीन होते, ते मी केले कारण माझ्याकडे सतत तुकाराम महाराज येत होते. आणि पुन्हा माझ्या करिअरचं हे 25वे वर्ष चालू आहे. आज 25 वर्ष झाली मला इथे काम करून, आणि परत 25 वर्षानंतर तुकाराम महाराज पुन्हा माझ्या आयुष्यात आले. मला असं वाटतं की माझं काहीतरी देणं आहे, मी काहीतरी देणं लागतो त्यांचं. आणि त्यांची भूमिका अशी आहे की आपण पंढरपूरला जातो, आपण अयोध्येला जातो, आणि दर्शन घेता घेता आपलं नशीब चांगलं असतं आणि तो पुजारी प्रभू श्री रामचंद्राच्या गळ्यातली माळ काढतो आणि तुम्हाला प्रसाद म्हणून देतो. तसं मी समजतो की मी पंढरपूरला गेलो होतो पांडुरंगाच्या दर्शनासाठी, आणि पांडुरंगाने हात ठेवले होते कटेवरती, त्या हातामधनं काही शब्द ओघळले, ते ओघळलेले शब्द म्हणजे तुकाराम बुवांचे अभंग होते, आणि ते मला प्रसाद म्हणून वाटायला आले. तसा हा रोल माझ्यासाठी प्रसाद म्हणून आहे, आशीर्वाद म्हणून आहे. काही काही भूमिका असतात ज्या तुम्ही ॲक्टर म्हणून, त्या भूमिका तुम्ही ॲक्टर म्हणून किती चांगलं काम कराल, तुम्ही तुमचा अभिनय किती लोकांना दाखवाल, याहीपेक्षा महत्त्वाच्या असतात ते श्रद्धा असतात, त्या प्रसाद असतात, तो आशीर्वाद असतो, आणि तो तसाच घ्यायचा असतो. आज कोणीतरी मला आत्ता बायोपिक किंग म्हटलं, मी बायोपिक किंग नाही, मी असं म्हणतो की मी खूप नशीबवान आहे की माझ्या आयुष्यात ही सगळी व्यक्तिमत्व आली. मग महात्मा बसवेश्वर पण आले, जे लिंगायत समाजाची संस्थापना ज्यांनी केली ते महात्मा बसवेश्वर आले. माझं पहिली भूमिका जी व्यावसायिक अभिनेता म्हणून मी केली ती प्रभू श्री रामचंद्राची होती, त्यामुळे तेही आले. ज्ञानदेवांचे मोठे बंधू ज्यांना त्यांनी स्वतःचं गुरु मानलं होतं ते निवृत्तीनाथही आले, तेही मी केले. त्याच्यानंतर अर्थातच बालगंधर्व आले, लोकमान्य टिळक आले, काशीनाथ घाणेकर आले, छत्रपती शिवाजी महाराज आले, आणि तुकाराम महाराज पण आले. मला असं वाटतं की बाजीराव पेशवा तेही राहिले, तेही येऊन गेले. त्यामुळे इतक्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात काम केलेल्या मोठ्या लोकांच्या भूमिका येणं हे मी खरंच स्वतःला भाग्यवान समजतो, मी प्रसाद समजतो, या सगळ्यांचा आशीर्वाद समजतो. माझ्यासाठी महत्त्वाचं हे आहे की आपण त्यांना मराठी संत, महाराष्ट्रातले संत असं म्हणून आपणच त्यांना खुजं केलं आहे. मला असं वाटतं भारतभरात जी काही मोठी मोठी व्यक्तिमत्व होऊन गेली त्याच्यामध्ये संत ज्ञानेश्वर होते, त्याच्यामध्ये संत नामदेव होते, त्याच्यामध्ये संत एकनाथ होते, मुक्ताबाई होत्या, जनाबाई होत्या, आणि त्याच शृंखलेतलं एक मोठं नाव ज्यांना आपण संत श्रेष्ठ असं म्हणतो ते जगद्गुरू संत तुकाराम महाराज. आणि ते फक्त महाराष्ट्रापुरते मर्यादित नाही आहेत, ते फक्त मराठीपुरते मर्यादित नाही आहेत, तर ते खऱ्या अर्थाने भारताचे संत आहेत. तुम्हाला अनेक लोकांना माहिती नसेल तर संत नामदेव आणि संत ज्ञानेश्वरांचा काळ एकच होता, समकालीन होते. संत नामदेवांनी खऱ्या अर्थाने त्या काळात भारत भ्रमण केलं. संत नामदेवांचे ज्याप्रमाणे मराठीमध्ये अभंग आहेत त्याचप्रमाणे त्यांचे हिंदीमध्ये देखील अभंग आहेत. आणि अनेक लोकांना याची कल्पना असेल जे शीख बांधव आहेत की गुरुग्रंथ साहिबामध्ये सुद्धा संत नामदेवांच्या काही पंक्ती आहेत. त्यामुळे तिथपर्यंत नामदेव महाराज गेले होते, आणि म्हणूनच काही वर्षांपूर्वी मराठी साहित्य संमेलन आपण पंजाबमध्ये केलं, अमृतसरच्या जवळ एक गाव आहे तिकडे. याचं कारण संत नामदेवांचा पंजाबशी संबंध आला होता. त्यामुळे ही सगळी संत मंडळी यांनी केवळ एका प्रांतापुरतं स्वतःला मर्यादित करून ठेवलं नाही, तर त्यांनी या संपूर्ण भारतभरात, या विश्वभरात जिथे जिथे माणूस आहे
त्या माणसापर्यंत आपलं प्रेम पोचावं, शांतता पोचावी, समाधान पोचावं यासाठी प्रयत्न केले. संत ज्ञानेश्वरांमुळे वसुधैव कुटुंबकाची जोड आपल्याला लाभली. त्यांचं पसायदान ऐकलं तरी आपल्याला कळतं की ते पसायदान फक्त महाराष्ट्रातल्या आणि मराठी लोकांसाठी मागितलेलं नाही आहे. त्यांनी संपूर्ण विश्वातल्या लोकांसाठीची प्रार्थना केलेली आहे आणि ते पसायदान आहे. संत तुकाराम महाराजांचा झगडा हा काही केवळ तात्कालीन परिस्थितीत तिथे अडकलेल्या लोकांसाठी नव्हता, तर तो संपूर्ण विश्व कल्याणासाठी होता. त्यांचा झगडा फक्त महाराष्ट्रातल्या जातीपातींमध्ये खितपत पडलेल्या लोकांसाठी नव्हता, अंधश्रद्धेत गाडलेल्या गेलेल्या लोकांसाठी नव्हता, तर त्यांचा लढा हा सगळ्याच लोकांसाठी होता ज्यांच्या आयुष्यात हे असं जीणं आलंय. त्यामुळे त्यांना आपण महाराष्ट्रातले मराठी संत म्हणून बंदिस्त नको करूया, तर ते आपले भारताचे भूषण होते. आपण त्यांना साजरं करूया. आपण जर त्यांना अडकून ठेवलं ना तर आपण साजरं करणं बंद करतो. आपल्याकडचा एखादा सण जसा आपण साजरा करतो तशी आपल्याकडची भारतातली ही सगळी मोठी माणसं आपण साजरी केली पाहिजेत. आणि संत तुकाराम चित्रपट हा साजरा करण्याचा चित्रपट आहे, हा सेलिब्रेट करण्याचा चित्रपट आहे, हा एक सोहळा आहे, हा चित्रपट नाही आहे. त्यामुळे हा जेव्हा रिलीज होईल तेव्हा माझी अब मैं सबको विनती करता हूँ जो मराठी नहीं समझते, खास करके तो मराठी इतनी मुश्किल भी नहीं है कि उसको ना समझ जाए, लेकिन फिर भी आपके समझ के लिए हिंदी में आपसे बात करता हूँ. विनती करता हूँ कि ये फिल्म 18 जुलाई को रिलीज़ हो रही है, जिसके निर्माता हैं हमारे बी गौतम जी, जिसके निर्देशक हैं हमारे बी आदित्य ओम जी, और सभी हमारे बहुत सारे एक्टर्स हैं. शिशिर जी है, अरुण गोविल साहब है, संजय मिश्रा है, शिवा है, शीना है, और बहुत सारे एक्टर्स इसमें हैं जो भारत के हर एक प्रांत को रिप्रेजेंट करते हैं. देखिए इस फिल्म की खूबसूरती भी एक है, इसका जो प्रोड्यूसर है वो चेन्नई से है, इसके कैमरामैन जो है वो हैदराबाद से है, इसके डायरेक्टर जो है वो लखनऊ में रहते हैं लेकिन तेलुगु फिल्म में काम करते हैं, इसकी जो हीरोइन है वो पंजाब से है. तो पूरे भारत ने मिलके संत तुकाराम को बनाया है. तो अब पूरे भारत ने मिलके संत तुकाराम को देखना भी चाहिए थिएटर में जाके. बस विनती इतनी है कि 18 जुलाई को सिनेमा रिलीज़ हो रहा है, आप ज़रूर जाइए और मेरा और इन सभी एक्टर्स का काम देखने के लिए, संत तुकाराम जी का चरित्र देखने के लिए सिनेमाघरों में जाइए. धन्यवाद. जय हिंद. एक तो जैसे सर ने बताया पीरियडिक फिल्म है और ऐसी फिल्मों का कॉस्ट्यूम करना इजी भी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट होता है और टाइम भी हमारे पास बहुत कम था. जैसे सर लोनावला घूम रहे थे, कोई सर गोरेगांव घूम रहे थे, मैं भी कहीं घूम रहा था और सर का फ़ोन आया, मुझे प्रोडक्शन का फ़ोन आया कि ऐसे ऐसे फिल्म है. एक शेड्यूल शायद 1-2 दिन का हुआ भी था पहले और सडन सेकेंड शेड्यूल लगा था हमारा भोर में और फिर ज़्यादा टाइम भी नहीं था, 5-10 दिनों का टाइम था और ऐसे फिल्म का कॉस्ट्यूम बनाना मतलब ऐसा नहीं कि कहीं भी मार्केट में निकल गए और इजीली मिल गया. आपको सब क्रिएट करना पड़ता है और स्पेशली संत तुकाराम महाराज जी को दिखा रहे हैं और ऐसी कोई गलती नहीं होनी चाहिए कि मतलब कुछ कॉस्ट्यूम ऐसा कुछ गलत दे दें या किसी भी कैरेक्टर को दे दें. आजकल वैसे ही लोग सवाल हर चीज़ पे निकालना शुरू कर देते हैं तो बहुत डिफिकल्ट होता है ऐसी चीज़ों को करना. बट सर ने भी बहुत ट्रस्ट करके ये फिल्म दिया मुझे और मैंने भी कोशिश की, बहुत रिसर्च किया, मतलब मेरे साइड से कोई गलती ना हो, तो किया है मेहनत. आई होप आप लोगों को पसंद आएगा और अच्छा भी लगेगा. थैंक यू आदित्य सर वंस अगेन एंड थैंक यू गौतम सर. बोलिए. शुभम ने फिल्म में वीएफएक्स का बहुत काम है और शुभम आप देख सकते हैं इतने यंग हैं और उन्होंने बहुत खूबसूरत वीएफएक्स किया है फिल्म. धन्यवाद. तुकाराममध्ये व्ही एफ एक्सचं काम खूप छान झालं आहे. आदित्य सरांनी गाईड केलं आहे आणि असं एकदम मस्त मूवी आहे. अच्छा, एक रिक्वेस्ट है, ये किसी का फ़ोन गिर गया है और जो मेरे पास है IQ00, ये कोई किसी का फ़ोन गिर. सो सारे मीडिया कर्मियों को और सबको बहुत बहुत धन्यवाद. सो वी आर क्लोजिंग दिस फंक्शन और ग्रुप फोटो के लिए हम लोग सब लोग आ गए हैं और मैं पूरी कास्ट से अरे आइए सर. गौतम सर से पूरी त्रिपाठी सर कास्ट आइए. एंड क्रू से ऑल सिंगर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स की आ जाऊं, आ जाएं सब लोग, एक ग्रुप फोटो हो जाए.